क्या आपने सोचा है आने वाला 2026 हमारे जिंदगी को पूरी तरह से बदल सकता है? क्या आने वाला 2026 में 6G चालू होगा? क्या एआई इंसानों का नौकरियां छीन लेगी? क्या एआई और भी पावरफुल होगा या और भी खतरनाक होगा? क्या इंसान अपनी खुद बनाई हुई टेक्नोलॉजी से डरने लगेगा? क्या एलियन धरती पे पहले आ चुके थे या 2026 में आने वाला है? क्या फ्यूचर में इंसान टाइम ट्रैवल कर सकते हैं? क्या ब्लैक होल के अंदर इंसान जिंदा रह सकता है? क्या वो टाइम ट्रैवल है? तो आज के वीडियो में हम इस सारे सवालों का जवाब देने वाले हैं, तो वीडियो पे बने रहे बिना स्किप किए। सबसे पहला सवाल है, क्या सच में 2026 में 6G आने वाला है? तो सबसे पहले समझते हैं 6G क्या है। 6G की मतलब सिर्फ फास्ट इंटरनेट नहीं, इसका मतलब है अल्ट्रा फास्ट इंटरनेट प्लस एआई प्लस रियल टाइम वर्ल्ड। 6G में स्पीड लगभग 1 Tbps हो सकता है। अभी फिलहाल 5 देशों में 6G को लेकर काम चल रहा है, यूएसए, चाइना, जापान, साउथ कोरिया, फिनलैंड। ये देश 6G को फ्यूचर पावर मानते हैं क्योंकि जिसके पास नेटवर्क होगा वो पूरी दुनिया कंट्रोल करेगी। अब बात करते हैं भारत की। 2026 में भारत में 6G एक्सपेरिमेंट और टेस्टिंग होने की संभावना है, यानी 2026 में 6G लॉन्च नहीं होगा। 2027 तक सिर्फ टेस्टिंग एंड एक्सपेरिमेंट चलेगी। अब जानते हैं कि ये 6G का नुकसान क्या है। इसका सबसे बड़ा नुकसान है रेडिएशन ट्रैकिंग कंट्रोल। रेडिएशन के कारण इंसान और पशु पक्षी को बहुत ही नुकसान होने वाला है। अब बात करते हैं ट्रैकिंग। आपकी लोकेशन कहीं पर भी ट्रैक हो सकता है। सबसे मेन पार्ट और खतरनाक पार्ट है कंट्रोल। इसके मदद से यूएसए जैसे बड़े बड़े कंट्री पूरी इंडिया को कंट्रोल कर पाएगा। कैसे कर पाएगा वो हम थोड़ा डिटेल्स में समझाते हैं। ये होता है सिर्फ डाटा प्राइवेसी लीक के कारण। और ये डाटा प्राइवेसी लीक कैसे होता है वो थोड़ा सिंपल से समझाते हैं। आजकल सभी लोग इंस्टाग्राम चलाते हैं और उसमें थोड़ी बहुत अपना पिक्चर भी पोस्ट करते हैं। अब उस पिक्चर के अंदर आपका पूरा फेस स्कैन होगा एंड आंखों का लेंस भी स्कैन होगा। और ऐसे ही कई सारे डाटा आपके फोन के अंदर ही ना जाने छुपा हुआ है, जैसे फिंगरप्रिंट समझ लो। ऐसे और भी बहुत सारे। अब इस डाटा को एक रोबोट के अंदर डाला जाए तो उस रोबोट के अंदर आपके सारे डाटा रहेगा। आप सोच रहे हो अगर हमारी डाटा रोबोट के अंदर रहेगा तो क्या भी होगा, ये तो अच्छी बात ही है, लेकिन नहीं। अब क्या कर रहे हो या ना कर रहे हो सारा जानकारी उसके अंदर रहेगा। वो आपके साथ कुछ भी कर सकता है, कुछ भी मतलब आपके ऊपर अटैक भी कर सकता है। तो चलिए बढ़ते हैं अब दूसरे क्वेश्चन के ऊपर। क्या एआई सच में इंसानों का नौकरियां छीन लेगी? जी हाँ, एआई सच में इंसानों का नौकरियां छीन लेगी। इसका मतलब ये नहीं कि इंसान सब नौकरियां छीन लेगी। ऐसी बहुत सारी नौकरियां हैं जो एआई छीन नहीं पाएगी, जैसे टीचर, लॉयर, डॉक्टर, ऐसे वगैरह वगैरह। तो सवाल है कौन सी नौकरियां एआई छीन लेगी? जैसे कि कॉल सेंटर, डाटा एंट्री ऑपरेटर, कैशियर, सिंपल अकाउंटिंग, ऐसे ही और भी बहुत सारे नौकरियां जो एआई खुद संभाल लेगी। अब तीसरा सवाल, एआई क्या और भी पावरफुल होगा या और भी खतरनाक होगा? एआई और भी ज्यादा पावरफुल होगा और सही तरीके से इस्तेमाल ना करने से ये और भी ज्यादा खतरनाक होगा। एआई खुद इंसान जैसे सोच पाएगा, खुद नया नया चीज सीख के खुद को और भी ज्यादा इम्प्रूव करेगा। इसका मतलब बोला जाए कि एआई खुद इंसानों की तरफ डिसीजन ले पाएगा। टेक्स्ट, इमेज, वीडियो, वॉइस सब एक साथ एआई खुद हैंडल करेगा। इसका मतलब एआई उसके जरूरत अनुसार खुद ही सब कुछ हैंडल करेगा। ऐसे बोला जाए कि एआई इंसानों के सब नौकरियां छीन नहीं पाएगी। डॉक्टर, इंजीनियर, टीचर इनकी मदद और भी ज्यादा करेगा। ऐसे बोला जाए एआई इंसान के सबसे ज्यादा ताकतवर हथियार है अगर सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो। चौथा सवाल, क्या इंसान खुद अपनी बनाई हुई टेक्नोलॉजी से डरने लगेगा? ये सवाल फ्यूचर का सबसे गहरा और सबसे डरावना सवाल है। जी हाँ, इंसान बहुत हद तक अपनी बनाई हुई टेक्नोलॉजी से डरने लगेगा। लेकिन क्यों? कारण है कि टेक्नोलॉजी इंसान की वॉइस एंड फेस का पूरा डिटो कॉपी कर सकता है। टेक्नोलॉजी हमें ऑब्जर्व करने लगेगी, जैसे हर बंदे के पास फोन रहता है और उस फोन से हर बंदे का लोकेशन दिखता है और हम क्या सोचते हैं वो कई सारे ऐप्स को पता है। और अब इंसान टेक्नोलॉजी को छोड़ भी नहीं सकता, क्योंकि फोन के बिना इंसान नहीं, एआई के बिना काम नहीं, इंटरनेट के बिना दुनिया नहीं। अब सवाल है कि टेक्नोलॉजी सच में क्या खतरनाक है? टेक्नोलॉजी खतरनाक नहीं है,
खतरनाक है इंसान के ब्लाइंड यूज और इंसान की माइंडसेट, जिससे इंसान इस टेक्नोलॉजी को गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं। फ्यूचर में डर टेक्नोलॉजी से नहीं होगा, डर उस दिन होगा जब इंसान टेक्नोलॉजी से खुद को छोटा महसूस करेगा। इंसान टेक्नोलॉजी को खुद से अगर छोटा समझेगा तो वो कभी समस्या से बाहर ही नहीं निकल पाएगा। अगर वो टेक्नोलॉजी को यूज करे तो वो समस्या का समाधान आसानी से कर पाएगा। अब 5वां क्वेश्चन, क्या एलियन पहले भी धरती पे आ चुके थे या आने वाला है? तो एलियन पहले आ चुके थे इसका कोई पक्का सबूत नहीं है, लेकिन कुछ ऐसा संगीत है उसे जाना जाता है कि एलियन आए थे। कई सारे प्राचीन गुफाओं में स्ट्रेंज ऑब्जेक्ट, पुराने बहुत सारे मंदिरों पे हेलमेट जैसी चेहरे। हो सकता है प्राचीन लोग एलियन को देखकर उनका चेहरे बनाए, और ये भी हो सकता है ये सिर्फ उनका इमेजिनेशन है। क्या एलियन हमें देख रहा है? साइंटिस्ट का कहना है अरबों गैलेक्सी, अरबों प्लैनेट्स और कई प्लैनेट्स अर्थ जैसे हैं। साइंटिस्ट का मानना है एलियन का होना संभव है, लेकिन धरती पर आए इसका कोई पक्का सबूत अभी तक नहीं मिला। शायद एलियन धरती पर कभी नहीं आए, या शायद आए, वो हम लोगों को अभी तक पता नहीं चला। लेकिन 2004 में यूएफओ देखने को मिला था, वो बस सिर्फ कुछ सेकंडों के लिए देखने को मिला था, उसके बाद अचानक गायब हो गया था। अगर आप चाहते हो मैं एलियन को लेके एक लॉन्ग वीडियो बनाऊं तो कमेंट करना एलियन। तो अब जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, क्या इंसान फ्यूचर में टाइम ट्रैवल कर सकते हैं? तो चलिए इसको आसान भाषा में समझते हैं। साइंस टाइम ट्रैवल के बारे में क्या कहते हैं? सिंपल सा जवाब, फ्यूचर में जा सकते हैं लेकिन अतीत में नहीं। अब फ्यूचर में क्यों जा सकते हैं, साइंस इसके बारे में क्या कहते हैं वो समझते हैं। अगर आप एक रॉकेट में बैठकर पृथ्वी से बाहर चले गए तो आपके लिए टाइम बहुत धीरे हो जाएगा। ऐसे मान लो धरती पे अगर 10 साल गुजर गए, वो आपके लिए सिर्फ 5 साल होगा, और आप जब वापस आओगे तब तुम फ्यूचर में पहुंच चुके होगे। ऐसे पहले भी बहुत सारे एस्ट्रोनॉट्स के साथ हुआ है। और अब जानते हैं अतीत में जाना क्यों नहीं पॉसिबल है। तो आइए ये सिंपल से समझते हैं। अगर आप टाइम ट्रैवल की मदद से पीछे चले गए और आपके दादा दादी मिलने से पहले ही आपने कुछ उल्टा सीधा कांड कर दिया, तो आप इस धरती पे पैदा ही नहीं होंगे। अगर आसान भाषा में बोला जाए तो टाइम मशीन सिर्फ फिल्मों में ही है, हकीकत में इंसान सिर्फ फ्यूचर में थोड़ा बहुत आगे जा सकता है और पास्ट में नामुमकिन है। 7वां क्वेश्चन, ब्लैक होल के अंदर इंसान गए तो क्या होगा? तो इसे आसान भाषा में स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। ब्लैक होल में ग्रेविटी इतना ज्यादा होता है कि उसके अंदर से रोशनी भी नहीं निकल सकती है। अगर रोशनी ही बाहर नहीं निकल सकती तो इंसान उसमें गए तो उसका क्या होगा? ब्लैक होल के आसपास इंसान रहेगा तो वो ब्लैक होल वो इंसान को खींचने लगेगा और उसे बचाना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। सिर और पैर पर अलग अलग ग्रेविटी पड़ेगा, शरीर लंबा और पतला होने लगेगा। बाहर वालों के लिए समय नॉर्मल रहेगा और जो ब्लैक होल के अंदर जाएगा उसके लिए समय ऑलमोस्ट रुक जाएगा। लेकिन उस इंसान को सब समझने से पहले ही मर चुका होगा। एक और सवाल है कि एक भी इंसान क्या उसके अंदर बच नहीं सकता? तो इसके आसान जवाब है नहीं। उसके अंदर इतना ज्यादा ग्रेविटी होने की वजह से कोई भी इंसान उसके अंदर सर्वाइव नहीं कर सकता। ब्लैक होल कोई दरवाजा नहीं, वो प्रकृति की एक आखिरी दीवार है। ब्लैक होल हमें टाइम ट्रैवल नहीं देता, वो सिर्फ ये बताता है कि ये ब्रह्मांड में इंसान कितना छोटा है। तो आज की वीडियो हम यहीं पर एंड करते हैं। अगर आपका कोई सवाल है तो कमेंट सेक्शन में बताना। जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।